जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी साथियों का गेंजर लर्निंग गुरुजी प्लेटफॉर्म में। तो जितने भी अभ्यर्थी मित्रगण साथी जितने भी बिहार दरोगा की तैयारी करें उनके लिए आज जो प्रैक्टिस सेट लिए हैं वह बहुत हेल्पफुल प्रैक्टिस सेट होगा। तो आप लोग इसको देखने का जरूर प्रयास कीजिएगा, क्योंकि आज की जो क्लास है इसमें हम लोग 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों को करने वाले हैं जो बिहार दरोगा एग्जाम में पूछा जाने की अधिकतर संभावनाएं है। तो जो 17 दिसंबर का एग्जाम होगा, इस चीज को ध्यान में आप लोग को तो पता ही होगा। तो इसलिए इस समय आप लोग के लिए जो है प्रैक्टिस सेट ला रहे हैं, डेली प्रैक्टिस सेट होगा। तो आप लोग इसे जरूर देखिएगा, क्योंकि बहुत हेल्पफुल आप लोगों को मिलेगा। 100 प्रश्न करने वाले हैं। तो दोस्तों जितना हो सके आप लोग इसे शेयर जरूर कर दीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा। तो आते हैं फर्स्ट नंबर प्रश्न पे। यहाँ पे देख सकते हैं जो फर्स्ट प्रश्न कर रहा है कि हड़प्पा संस्कृति निम्न में से किस काल से संबंधित मानी जाती है। तो जो हड़प्पा जो संस्कृति है वह जो है एक प्रकार की कांस्य युगीन सभ्यता है। यहाँ पे राइट आंसर सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, दूसरा जो प्रश्न है कि वैदिक कालीन लोगों ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया है। तो जो वैदिक कालीन लोग हैं वह सर्वप्रथम जो है तांबा धातु का प्रयोग करते थे। यहाँ पे जो राइट आंसर है सी ऑप्शन सही होंगे। नेक्स्ट प्रश्न जो 3 है कि सर्वप्रथम चारों आश्रमों के विषय में जानकारी कहां से मिलती है। तो ये जानकारी जो है जबालो उपनिषद, जो यहाँ पे ए ऑप्शन जो दिया गया है ये बिल्कुल सही है। ये बहुत अच्छा सा प्रश्न है। ये जो प्रश्न 3 है कि सर्वप्रथम चारों आश्रमों के विषय में जानकारी कहाँ से मिलती है। तो जबालो उपनिषद जो है इसी से जानकारी मिलती है। नेक्स्ट प्रश्न देख सकते हैं यहाँ पे जो 4 प्रश्न है। यहाँ पे जो 4 प्रश्न है कि किस वंश के शासक ने क्षत्रप प्रणाली का प्रयोग किया है। तो जो क्षत्रप प्रणाली का प्रयोग किया है वह शको वंश जो है इन्होंने क्षत्रप प्रणाली का प्रयोग किया है। नेक्स्ट प्रश्न देख सकते हैं जो 5 नंबर प्रश्न है 5 कि महमद गजनवी के भारत पर आक्रमण के समय भारत आए विद्वान अलबुर्नी ने किस महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की। तो उस महत्वपूर्ण ग्रंथ का नाम याद कीजिएगा, किताब उल हिंद। यहाँ पे जो बी ऑप्शन है ये बिल्कुल सही होगा, मोहम्मद गजनवी की बात कर रहा है। तो यहाँ पे जो आए थे विद्वान कौन थे, तो अलबुर्नी। उनका महत्वपूर्ण ग्रंथ कौन सा है, तो किताब उल हिंद। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देख सकते हैं यहाँ पे जो 6 नंबर प्रश्न है कि सेना को दशमलव प्रणाली के आधार पर संगठित करने की व्यवस्था दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान द्वारा की गई थी। तो दिल्ली के जो सुल्तान थे अलाउद्दीन खिलजी, इन्हीं के द्वारा जो है इस व्यवस्था को जो लागू किया गया था, शुरू किया गया था। डी ऑप्शन यहाँ पे जो होगा राइट सही होगा। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देख सकते हैं कि भारत का तूती ए हिंद किसे कहा जाता है। तो ये जो है अमीर खुसरो को तूती ए हिंद के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है रूपचित्र का निर्माण किसके समय में शुरू हुआ था। तो रूपचित्र का निर्माण जो है अकबर के समय में शुरू हुआ था। ओके। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। देखिए यहाँ पे 9 प्रश्न है। 9 जो प्रश्न है कि निम्न में किसने पानीपत के तृतीय युद्ध में संगठित मराठा सेना का वास्तविक रूप में नेतृत्व किया। तो ये जो यहाँ पे जो राइट आंसर जो सी होगा सदाशिव राव भाऊ। यहाँ पे जो सी ऑप्शन है ये बिल्कुल सही होगा, सदाशिव राव भाऊ। ओके। नेक्स्ट प्रश्न देखिए यहाँ पे जो 10 नंबर प्रश्न है कि जहां केवल कायराता और हिंसा के बीच चुनाव करना हो वहां मैं चाहूंगा कि अपनी बेइज्जती को असहाय नजरों से देखते रहने के बदले भारत अपनी प्रतिष्ठा की रक्षा करने के लिए हथियारों का सहारा ले। ये कथन किसका है। बहुत सुंदर सा प्रश्न है, एग्जाम में आने की ज्यादातर संभावना है। तो ये कथन महात्मा गांधी जी के द्वारा कहा गया था। किसके द्वारा, तो महात्मा गांधी के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए यहाँ पे 11 प्रश्न है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में हिंदी को सर्वप्रथम राष्ट्रभाषा के रूप में परिवर्तित किया गया था। तो जो बेलगांव 1924 अधिवेशन हुआ था इसमें हिंदी को सर्वप्रथम राष्ट्रभाषा के रूप में प्रयुक्त किया गया था। उस समय कांग्रेस के राज था। ओके। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे जो 12 प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस पर्वतमाला को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। तो उस पर्वतमाला का नाम है पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट को जो है ये पर्वतमाला है, इसको सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए यहाँ पे जो 13 प्रश्न है। 13 प्रश्न है कि सूर्योच्च
सूर्योदय, यहाँ पे सूर्योच्च दिया गया है, यहाँ पे एप्लीकेशन दिया है कि समय पृथ्वी से सूर्य की दूरी कितनी होती है, सूर्योदय है यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे अगर बात करिए राइट आंसर जो होगा 15.2 करोड़, यहाँ पे जो किलोमीटर है यहाँ पे यह सही होगा, सूर्योदय के समय होना चाहिए। पृथ्वी से सूर्य की दूरी कितनी होनी चाहिए, तब 15.2 करोड़ किलोमीटर। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे जो 14 प्रश्न है कि एस्किमो लोगों द्वारा टुंड्रा क्षेत्र में बर्फ के टुकड़ों की सहायता से बनाए गए अर्धगोलाकार आवासों को क्या कहा जाता है, तो उस आवासों को जो है इग्लू के नाम से जाना जाता है, इसको इग्लू के नाम से जाना जाता है। दोस्तों साथियों, आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस लेक्चर को जरूर देखिएगा, पूरा देखिएगा, इससे आप लोगों को ही ज़्यादा बेनिफिट होगा और आप लोग इसे शेयर जरूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं 15 कि प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन सी है, तो जो प्रकृति में पाई जाने वाली जो धातु है उसका नाम है सोना। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देख सकते हैं कि तमिलनाडु के तटीय भागों में जाड़ों में वर्षा की प्राप्ति निम्न में से किससे होती है, तो यहाँ पे जो उत्तरी पूर्वी मानसून होता है इसी के कारण तमिलनाडु के तटीय भागों में जो जाड़े का समय होता है वहां पे वर्षा होती है। नेक्स्ट प्रश्न देख सकते हैं यहाँ पे 17 प्रश्न है कि इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता, इंडोनेशिया की राजधानी कहाँ है, तो जकार्ता है। इसमें से बताना है कि यह किस द्वीप पर स्थित है, तो यह जो है जावा द्वीप पर स्थित है। यहाँ से 2 प्रश्न बन जाएंगे, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है और जो जकार्ता है किस द्वीप पर स्थित है, तो जावा द्वीप पर स्थित है। नेक्स्ट प्रश्नों को ध्यान से देखिएगा, अच्छा सा प्रश्न है 18 नंबर कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, बहुत सुंदर सा ये प्रश्न है। यहाँ पे जो प्रश्न कर है कि भारत की सबसे लंबी समुद्री सीमा रेखा गुजरात राज्य बनाती है जिसकी लंबाई 1312 किलोमीटर है। ओके, यहाँ पे अगर बात करें कि भारत का सबसे छोटा समुद्री सीमा रेखा गोवा बनाती है, इसकी लंबाई 102 किलोमीटर है, ये बिल्कुल सही है। दूसरा जो यहाँ पे विकल्प है यह सही है, लेकिन पहला विकल्प गलत है। भारत का जो राजस्थान राज्य है यह समुद्री सीमा बनाने वाले तीसरा सबसे बड़ा राज्य है, यह भी बिल्कुल गलत है। भारत का कुल स्थल समुद्री सीमा 6100 किलोमीटर है, यह बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे अगर देखें तो विकल्प 2 और 4 जो विकल्प हो रहे हैं यहाँ पे सही हो रहे हैं, डी ऑप्शन यहाँ पे राइट होंगे। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं, यहाँ पे जो 19 प्रश्न है कि विश्व की सबसे शांत सीमा के रूप में विख्यात 29वीं जो समानांतर अक्षांश रेखा है ये किन 2 देशों को अलग करती है, ये दो देश जो है संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा, इसको जो सबसे शांत सीमा रेखा है 49वीं समानांतर अक्षांश रेखा, ये दो देशों को अलग करती है। ओके, नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी जलधारा यूरोप का गर्म कंबल के उपनाम से जाना जाता है, तो उसका नाम हो जाएगा गल्फ स्ट्रीम। यहाँ पे क्या हो जाएगा, गल्फ स्ट्रीम। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, यहाँ पे 21 प्रश्न है कि भारत में सर्वोत्तम श्रेणी का संगमरमर किस स्थान से प्राप्त होता है, तो यह जो है मकराना से प्राप्त होता है। कहाँ से, मकराना से। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे जो 72 प्रश्न है कि पेंसिल बनाने में निम्न में से किस वृक्ष की लकड़ी का सामान्यतः प्रयोग किया जाता है, तो सीडार के जो वृक्ष होता है इसका, सीडार का जो वृक्ष की लकड़ी जो है सीडार का, इसका प्रयोग जो है पेंसिल बनाने के काम में लाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देख सकते हैं यहाँ पे जो 73 प्रश्न है, किस दिन से संबंधित सभा का अंतरिम संसद के रूप में आविर्भाव हुआ है, तो ये देख सकते हैं यहाँ पे जो 26 जनवरी 1950 को जो संविधान सभा का अंतरिम संसद के रूप में उस समय उसका क्या हुआ है, आविर्भाव हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं 74 प्रश्न है कि संवैधानिक संशोधन विधेयक को राज्य विधानमंडलों के पास कब भेजा जाता है, तो उसको जो है राष्ट्रपति की जो संस्तुति होती है मिलाने के पूर्व, मतलब मिलाने के पहले ही इसको भेज दिया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे जो 25 प्रश्न है कि राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की उद्घोषणा के कितने दिनों के भीतर संसद की स्वीकृति आवश्यक होती है, तो ये जो है 1 माह के अंदर होती है। यहाँ पे जो राइट आंसर सी होंगे ये बिल्कुल सही होंगे। नेक्स्ट प्रश्न देख सकते हैं यहाँ पे जो 26 प्रश्न है कि यथार्थ मंत्रिपरिषद तब तक अपना पद पर बना रहेगा जब तक उसे निम्न में से किस पर विश्वास प्राप्त हो,
तो ये जो है लोकसभा पर अगर उसको विश्वास प्राप्त होगा तब तक वह मंत्री परिषद के पद पर जो है स्थित रहेंगे। 27 प्रश्न है कि लोकसभा के अध्यक्ष को कौन पद की शपथ ग्रहण करवाता है। तो जो लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं वह शपथ ग्रहण की आवश्यकता उनको कभी नहीं होती है। डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न आप यहाँ पे देख लीजिए, जो 28 प्रश्न है कि यदि संसद के एक सदन का कोई भी सदस्य दूसरे सदन के लिए भी निर्वाचित हो जाता है तो पहले में उसका स्थान कब से खाली रहता है, कब से रिक्त रहता है। जो अन्य सदन के जो निर्वाचित होने वाले जो दिन होते हैं उस दिन उसका जो स्थान होता है खाली होता है। ए विकल्प यहाँ पे सही हो रहा है। 29 प्रश्न है कि सर्वोच्च न्यायालय में न्यायिक के कामकाज के लिए किस भाषा का इस्तेमाल किया जाता है। तो अंग्रेजी भाषा का इस्तेमाल अधिकतर होता है। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, लेकिन जो हम लोग का देश है भारत देश, इसकी जो राष्ट्रीय भाषा है वह क्या है, हिंदी ही है। ओके, नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, जो 30 प्रश्न है, लोकसभा का सचिवालय निम्न में से किसके अंतर्गत कार्य करता है। तो ये जो है लोकसभा के अध्यक्ष किसके अंतर्गत कार्य करता है, तो लोकसभा के अध्यक्ष के अंतर्गत। देख सकते हैं यहाँ पे जो 31 नंबर प्रश्न है कि एक कुर्सी को 840 रुपए में बेचने पर विक्रेता को 16% की हानि होती है, इसे 924 रुपए में बेचने पर उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगा। बहुत सुंदर सा प्रश्न है। तो यहाँ पे लाभ या हानि की बात की है तो यहाँ पे अगर लॉस दिया है यहाँ पे जो होगा 7.6% होगा। किस तरह आप इसको निकाल सकते हैं, यहाँ पे देखिए इंग्लिश में अगर हम आप लोग को बता देते हैं तो यहाँ पे एसपी डायरेक्ट करते हैं, सेलिंग प्राइस होता है, जिसको यहाँ पे दिया गया है 840 रुपए। ठीक है, यहाँ पे जो लॉस दिया है, लॉस हानि जिसको बोलेंगे 16% दिया है। तो हमको पहले विक्रय मूल्य निकाल लेते हैं। मतलब क्या करेंगे, यहाँ पे विक्रय मूल्य नहीं निकालना होगा, ये तो विक्रय मूल्य खुद दे दिया, यहाँ पे हानि दे दिया, हमको क्रय मूल्य निकालना होगा, मतलब सीपी निकालना होगा। सीपी निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है दोस्तों, 100 गुणा विक्रय मूल्य, मतलब 100 गुणा एसपी, 100 गुणा माफ कीजिए 100 गुणा एसपी बटा में 100 माइनस कितना होगा, लॉस प्रतिशत होगा, ये फॉर्मूला होता है। तो 100 मल्टीप्लाई एसपी का मान दिया है 840 और डिवाइडेड बाई 100 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। अब थोड़ा सा आप लोग को यहाँ पे कैलकुलेशन कर लेते हैं, 100 मल्टीप्लाई 840 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे अगर हम लोग घटाएंगे इसको तो 100 में से 16 घटाएंगे तो 84 बच जाएगा। 84 से इसको कटा देंगे तो कितना होगा, 10 बार में कट जाएंगे। तो 100 में 10 से गुणा करेंगे तो कितना होगा दोस्तों, तो 1000 हो जाएगा। ओके, जो 1000 निकल के आया है ये क्या आया है, ये सीपी आया है, ये सीपी आया है, क्रय मूल्य आया है, देख सकते हैं यहाँ पे क्रय मूल्य निकाले हैं। अब 924 रुपये में बेचने पर कह रहा है, ये एसपी यहाँ पे दे दिया, कितना हो गया 924 रुपया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कोई भी वस्तु है उसको हम 1000 में खरीदे हैं और 924 रुपये में बेच दिए तो क्या होगा, वहाँ पे लॉस होगा। तो लॉस निकालेंगे, 1000 में से 924 को डायरेक्ट घटा देंगे, तो घटा देंगे 924 को तो कितना बचेगा, देखिए इसमें से यहाँ से डायरेक्ट हम माइनस कर देते हैं यहाँ पे, तो 6 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 9 होगा, यहाँ पे 7 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा, 7.6 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो रहा है। यहाँ पे 32 प्रश्न देख सकते हैं यहाँ पे कि दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक क्या होता है। तो यहाँ पे घटता है, बर्फ का गलनांक क्या होता है, तो घटता है। नेक्स्ट प्रश्न देख सकते हैं, 33 प्रश्न है कि जय जवान जय किसान जय विज्ञान जय अनुसंधान का नारा किसके द्वारा दिया गया है। तो ये जो है नरेंद्र मोदी के द्वारा दिया गया। बहुत सुंदर सा प्रश्न है, जय जवान जय किसान जय विज्ञान जय अनुसंधान। आगे प्रश्न पे देख सकते हैं यहाँ पे जो 34 प्रश्न है कि चित्र में प्रदर्शित आंख में कौन सा दोष यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ये रेटिना है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ बना हुआ है। तो अगर बात करें यहाँ पे ए ऑप्शन सही होगा, निकट दृष्टि दोष जो है यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ओके, तो निकट दृष्टि दोष जिसमें अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, अवतल लेंस का भी प्रयोग किया जाता है। जिस तरह का बात करेगा प्रश्न में उस तरह का हम आंसर दे सकते हैं। यहाँ पे 35 प्रश्न है कि दूध से क्रीम को अलग किया जाता है तो दूध का घनत्व क्या होता है, तो दूध का घनत्व वहां पे बढ़ जाता है। सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है।
तो देखिए साथियों, यहाँ पे जो 36 प्रश्न है कि एक डीलर ने 30% छूट पर एक कार कर दी। उसने कीमत कर 40% लाभ मार्जिन जोड़ा और फिर कार को 25% छूट पर बेचा। उसका लाभ या हानि प्रतिशत निकाले। बहुत सुंदर सा प्रश्न है। 5% का यहाँ पे लाभ होगा। आप लोग इसको सोल्व कर लीजिएगा। नहीं आएगा नहीं होगा आप लोगों से सोल्व तो कॉमेंट करके जरूर बता दीजिएगा, हम उसको वहाँ पे सोल्व करके अच्छे तरीका से बता देंगे। नहीं होगा तो नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को भी बता देंगे कि जरूर, अगर आप लोग का कमेंट आया कि सर नहीं बन पा रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पे जो 37 प्रश्न है कि सामान्य पुरुष का रक्तदाब कितना होता है। तो ये रक्तदाब जो है 120/80 होता है। कितना? 120/80। 38 प्रश्न है कि जीवन की उत्पत्ति किस काल में हुई है। तो जीवन की उत्पत्ति जो है प्री कैरिबियन काल में हुई है। ठीक है। 39 प्रश्न है कि ग्लाइकोजन का संचय होता है। तो ग्लाइकोजन का संचय यकृत एवं पेशियों में होता है। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए। यहाँ पे जो 40 प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सही है। तो देखें, सही की बात की है, ऑक्सीजन फल पकाने वाली गैस है, बिल्कुल गलत है। यहाँ पे जिब्रेलिन पादप हार्मोन, ये बिल्कुल सही है। जिब्रेलिन जो हो जाएगा ये पादप हार्मोन हो जाएगा। आगे नेक्स्ट प्रश्न देख सकते हैं। 41 प्रश्न एक निम्नलिखित में से यूकैरियोटिक जीवों के जोड़ों से पहचानना है। तो यूकैरियोटिक जो जीव हैं अमीबा और पैरामेशियम, यहाँ पे बी ऑप्शन राइट होंगे। नेक्स्ट प्रश्न देख सकते हैं। यहाँ पे जो 42 प्रश्न है कि एड्स का विषाणु इनमें से किसकी वृद्धि को प्रभावित करते हैं। तो ये जो है रक्त में जो टी कोशिकाएं होती है उसको प्रभावित सबसे ज्यादा करते हैं। 43 प्रश्न है कि पौधे में श्वसन के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। तो ये कथन यहाँ पे सही होगा सी ऑप्शन। श्वसन जो है दिन और रात दोनों समय होता है। श्वसन जो है दिन और रात दोनों समय होता है। पौधे में श्वसन की बात क्या है। 44 प्रश्न है, कह निम्न में से किस अर्थशास्त्री ने एक विकासशील देश के लिए रेलिंग योजना की अवधारणा का सर्वप्रथम समर्थन किया है। बहुत सुंदर सा प्रश्न है ये। तो यहाँ पे बात करें गुनर मीडन, जो यहाँ पे जो है ये इन्हीं के द्वारा जो है रोलिंग योजना की अवधारणा को समर्थन दिया गया है। 45 प्रश्न है कि भारत में योजना विधि में कुल कितनी बार योजना अवकाश आया है। तो योजना विधि में जो है 2 बार अवकाश आया। कितना बार आया है? तो 2 बार। अब 46 प्रश्न है कि निगम कर देय होता है। तो निगम कर जो होता है ये कंपनी के लाभ पर देय होता है। सी ऑप्शन सही हो रहे हैं। 47 प्रश्न है कि भारतीय नौसेना के अध्यक्ष के पद को क्या कहते हैं। तो इनके पद को एडमिरल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एडमिरल कहा जाता है। 48 प्रश्नों को ध्यान से देखिए। कह रहे प्रश्न की वस्तु की मात्रा बदलने पर अपवर्तित क्या रहता है। तो यहाँ पे जो अपवर्तित जो है घनत्व अपवर्तित रहता है। क्या रहता है? घनत्व अपवर्तित रहता है। 49 प्रश्न है कि प्रतिचुंबकीय पदार्थ का एक उदाहरण बताइए। तो इसका उदाहरण मरकरी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे जो 50 प्रश्न है कि रेशम का कीड़ा अपने जीव चक्र के किस चरण में वाणिज्यिक तंतु पैदा करता है। तो ये जो है एक कोशित जो प्यूपा होता है, पुपा, उसी में जो है अपना जीवन चक्र पूरा करता है। 51 प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं कि जल के अणुओं के लिए कोशिका भित्तियों का आकर्षण बल कहलाता है। तो इसका आकर्षण बल जो है संसंजन कहलाता है। सी ऑप्शन, यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो गए। 52 प्रश्न है कि 3-4 साल के बच्चों में कौन सी दांतें नहीं होती है। तो 3-4 साल के बच्चों में जो है यहाँ पे जो चर्मणक दांतें हो ये नहीं होती है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आते हैं। यहाँ पे 53 प्रश्न है कि जीवाणु में जो दलहनी पौधों की जड़ में निवास करते हैं उसका क्या नाम हो सकता है। तो उसका जो नाम होगा दोस्तों राइजोबियम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राइजोबियम हो जाएगा। यहाँ पे आगे चल सकते हैं। 44 प्रश्न है कि ए को बी के घोल में डालने पर उसका रंग बदलता है, जब सी को बी में घोल में डालते हैं तो उसका रंग नहीं बदलता है। बहुत सुंदर सा प्रश्न है। देखिएगा, जब ए वाला जो है ये 2 हो गया। ठीक है, ये 2 चीज हो गया। ए हो गया, यहाँ पे बी होगा। अगर ए का ये जो घोल है इसको हम बी में डाल देते हैं तो इसका रंग जो है यहाँ पे क्या होता है? बदल जाता है। लेकिन जब सी वाला जो घोल है इसको अगर हम बी में डालते हैं तो इसका रंग नहीं बदलता है। तो इसके बारे में पूछा है कि यहाँ पे क्या निष्कर्ष निकलकर सही हो रहे हैं। तो यहाँ पे देखें तो ये ए ऑप्शन यहाँ पे सही होंगे। सबसे बड़ा तो ए होगा क्योंकि ए वाला यहाँ पे निकल रहा है। इसके बाद बी और इसके बाद सी होगा। ठीक है। 55 प्रश्न है कि पर्णहरित पाया जाता है। तो पर्णहरित जो है हरित लवक के जो ग्रेना होते हैं उसी में पाया जाता है। 56 प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस दिन अंतर्राष्ट्रीय मधुमक्खी दिवस मनाया जाता है। तो 20 मई को अंतर्राष्ट्रीय मधुमक्खी दिवस मनाया जाता है। किस मई को? तो 20 मई को।
57 प्रश्न है कि 15 व्यक्ति 20 दिनों में एक तालाब खोदने के लिए काम किया, 10 दिन के बाद वह 5 व्यक्ति काम छोड़कर भाग जाते हैं और 5 दिनों में 5 और व्यक्ति काम छोड़कर भाग जाते हैं, चले जाते हैं, वहीं भाग जाते हैं, तो काम को पूरा करने में कितने दिन समय लगेंगे? बहुत अच्छा सा प्रश्न है। तो 35 दिन यहाँ पे सही कर लीजिएगा, आप लोग मैथ सोल्व कर लीजिएगा। जगह नहीं कहा है, स्पेस नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पे सोल्व नहीं करा पा रहे हैं, क्योंकि टाइम भी बहुत कम है, जिसकी वजह से मैं प्रैक्टिस कराने नहीं होगा आप लोगों से मैथ सोल्व। तो जरूर कमेंट करके बता दीजिएगा, हम जरूर अगले लेक्चर में इस प्रश्न को जो भी मैथ होंगे उसको आप लोगों को अच्छी तरीका से समझाकर करा देंगे। 58 प्रश्न देख सकते हैं, उस्ताद अमजद अली खान किस वाद्य यंत्र से प्रसिद्ध है? तो ये सरोद से है। किससे? डी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, सरोद हो जाएगा। 59 प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कितने न्यायाधीश होते हैं? तो इसमें जो है 15 न्यायाधीश होते हैं। कितने? 15। 60 प्रश्न है कि किस वार्षिक साधारण ब्याज दर पर कोई जो राशि है 8 वर्षों में 3 गुना हो जाएगी? तो यहाँ पे जो 25% है 8 वर्षों में 3 गुना हो जाएगी, ए ऑप्शन सही होंगे। 61 प्रश्न है कि हिंद महासागर के तट पर स्थित देशों में सर्वाधिक तट लंबाई वाला देश कौन सा है? तो भारत हो जाएगा। कौन सा देश हो जाएगा? भारत। 62 प्रश्न है कि पुडुचेरी केंद्र शासित क्षेत्र जो निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित है? तो यहाँ पे बात करें 3 ऑप्शन, यहाँ पे जो 3 होगा ये बिल्कुल सही होगा। केंद्र शासित क्षेत्र जो है कितने राज्यों में अवस्थित है, ये प्रश्न में पूछा गया है, तो 3 राज्यों में अवस्थित है पुडुचेरी। 63 प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं करे कि चेन्नू जनजाति है कि यह किस प्रदेश में पाई जाती है? तो ये आंध्र प्रदेश में पाई जाती है। 64 प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी नदी पाकिस्तान में नहीं बहती है? तो ये यहाँ पे जो ब्यास नदी है, इस प्रश्न के अनुसार ब्यास नदी पाकिस्तान में नहीं बहती है। 65 प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी जल संधि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समानांतर होती है? तो ये बोरिंग जो जल संधि है ये अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समानांतर होती है। 66 प्रश्न देखिए, बहुत अच्छा सा प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। मध्य पूर्व यहाँ पे बात करें तो ये पश्चिमी एशिया से मिलाएंगे इसको। आंसू हो जाएगा एशिया में। स्वर्णिम त्रिकोण ये दक्षिण पूर्व एशिया और हार्न ऑफ अफ्रीका हो जाएगा। डी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। 3, 4, 1, 2 जो विकल्प हैं ये सही होंगे। 67 प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान अभयारण्य राजस्थान में स्थित नहीं है? तो राजाजी राष्ट्रीय जो उद्यान है ये राजस्थान में स्थित नहीं है। 68 प्रश्न, भसीन पुरस्कार किसे दिया जाता है, किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो जो भसीन पुरस्कार है ये विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है। 69 प्रश्न है कि किसी वस्तु के 5% एवं 10% के लाभ पर बिक्री का अंतर 30 है। बहुत सुंदर सा ये प्रश्न है, बहुत धांसू भी है। इसका लागत मूल्य क्या होगा? तो इसका लागत मूल्य 600 हो जाएगा। आंसर डायरेक्ट आप लोग को बता देते हैं, बताएं इसके बारे में आप लोगों को। 70 प्रश्न है कि पिनाक क्या है? 70 प्रश्न है कि पिनाक क्या है? तो ये बहुबैरल रॉकेट जो प्रणाली है ये पिनाक है। 71 प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस खेल में फ्री थ्रो दिया जाता है? फ्री थ्रो दिया जाता है। बहुत अच्छा सा प्रश्न है। तो बास्केटबॉल में फ्री थ्रो दिया जाता है। 72 प्रश्न है कि बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब मीर जाफर था। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे चलते हैं, देख लीजिए। यहाँ पे 73 प्रश्न है कि निम्न में से किसे, यहाँ पे जो महालवाड़ी व्यवस्था का जनक किसे माना जाता है? तो यहाँ पे हाल्ट जो मैकेंजी हैं इनको महालवाड़ी व्यवस्था के नाम से जाना जाता है। 74 प्रश्न है कि यूरिया में उपस्थित जो तत्व होते हैं वह कौन से हैं? तो वह जो CHNO ये जो है तत्व हैं ये यूरिया में उपस्थित होते हैं। 75 बल जो है जिसका गुणनफल होता है? तो ये जो बल है द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल होता है। F बराबर जो है इसका फॉर्मूला A में होता है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। 76 प्रश्न है कि केंद्रीय मगरमच्छ प्रजनन एवं प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पे अवस्थित है? तो ये जो है हैदराबाद में स्थित है। 77 प्रश्न है कि भारत के लोक हितकारी भाग की अवधारणा संविधान के लिए किस भाग में है? तो यह है चतुर्थ भाग में। बहुत अच्छा लग रहा होगा आप लोगों को ये क्लास, देख सकते हैं 77 प्रश्न किए। अब हम लोग 100 तक करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। 78 प्रश्न है कि निम्न में से किस नदी के मुहाने पर एलियाबेट द्वीप स्थित है? तो यहाँ पे जो सी ऑप्शन सही होंगे नर्मदा नदी के तट पर। 79 प्रश्न है कि कौन सी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है? तो ये अनाउद मोडी जो है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। 80 प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितना था? तो भारत की साक्षरता दर जो है 74.04% था। ओके,
81 प्रश्न है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन कब शुरू किया गया था? तो ये जो है शुरू किया गया था 2007 से 2008 में। ओके, नेक्स्ट प्रश्न आते हैं, देखिए 82 प्रश्न है कि जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होते हैं? तो जीएसटी परिषद का जो अध्यक्ष होते हैं वह केंद्रीय वित्त मंत्री होते हैं। कौन होते हैं? तो केंद्रीय वित्त मंत्री होते हैं। 83 प्रश्न देख सकते हैं, परमाणु खनिज अन्वेषण और अनुसंधान निर्देशालय ने किस राज्य में लिथियम के भंडार की उपस्थिति पाई है? तो मध्य प्रदेश में पाई है। कहाँ पे? तो मध्य प्रदेश में। 84 प्रश्न, जुलाई 2023 में भारत ने किस देश के साथ रुपए में द्विपक्षीय व्यवहार की शुरुआत ये की है? तो ये बांग्लादेश से। किससे? बांग्लादेश से। 85 प्रश्न, किस केंद्रीय मंत्रालय ने वर्ल्ड फूड इंडिया जो 2030 कार्यक्रम की मेजबानी करेगा उसका क्या नाम है? तो उसका नाम जो है खाद्य प्रसंस्करण उद्योग है। नेक्स्ट आते हैं प्रश्न 86 प्रश्न है कि किस संस्थानों पर लैंडस्लाइड एटलस जारी किया गया है? तो उसका नाम हो गया इसरो ने। किसने किया है? तो इसरो ने किया। 87 प्रश्न है कि जादूनामा जावेद अख्तर एक सफर नामक पुस्तक के लेखक का क्या नाम है? तो ये जो है अरविंद मंडलोई जो है इसके लेखक हैं। 88 प्रश्न ध्यान से देखिए, कह रहे प्रश्न कि भारत के किस एयरपोर्ट पर देश की पहली एलिवेटेड क्रॉस टैक्सीवे सर्विस की शुरुआत होगी? तो इंदिरा गांधी जो अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है यहाँ पे इसको शुरू किया गया है। 89 प्रश्न है कि जुलाई 2023 में G20 कल्चर वर्किंग ग्रुप के बैठक का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो ये जो है हम्पी में किया गया। कहाँ पे? तो हम्पी में। 90 प्रश्न है कि एनसीसी ने कैंडिडेट्स के खाते खोलने हेतु किस बैंक के साथ समझौता करेगा? तो यह समझौता किया है एसबीआई के साथ। किसके साथ? तो एसबीआई के साथ। 91 प्रश्न देख सकते हैं, बहुत अच्छा सा प्रश्न है कि अगस्त 2023 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने डिजिटल इंडिया कार्यक्रम विस्तार हेतु कितनी राशि की मंजूरी प्रदान की है? तो 14, यहाँ पे देख सकते हैं 14,903 करोड़ की राशि प्रदान करने की मंजूरी प्रदान की है। 92 प्रश्न, किस बीमा कंपनी ने प्रीमियम के लिए व्हाट्सएप और यूपीआई से पेमेंट संबंधित की शुरुआत की है? तो यह है टाटा AIA। 93 प्रश्न को देखिए, 93 प्रश्न बहुत अच्छा सा है। 93 प्रश्न है कि अमेरिका कांग्रेस के संयुक्त सत्र को 2 बार संबोधित करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री कौन है? तो यह है नरेंद्र मोदी। 94 प्रश्न, एशियन चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली पहली भारतीय तलवारबाज खिलाड़ी कौन सी है? तो जो तलवारबाज खिलाड़ी है वह है भवानी देवी। कौन? तो भवानी देवी। 95 प्रश्न है कि किस देश ने सऊदी अरब संबंध सामान्यीकरण शांति समझौते की मध्यस्थता की है? तो यह है चीन हो जाएगा। कौन सा देश है? तो चीन है। 96 प्रश्न है कि कोडबा हॉकी महोत्सव की मेजबानी किस राज्य ने की है? तो यह है कर्नाटक राज्य ने की है। 97 प्रश्न है कि 1 जनवरी 2024 से शुरू होने वाले कार्यकाल हेतु संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में कितने देशों को चुना गया है? तो 5 देशों को। कितने देशों को? तो 5 देशों को चुना गया है। और 98 प्रश्न है कि जून 2023 में कौन सा एशियाई देश केंद्रीकृत प्रयोगशाला नेटवर्क में शामिल हुआ है? तो यह है अपना देश भारत। 99 प्रश्न है कि भारत यूरोपीय संघ ग्लोबल गेटवे सम्मेलन की मेजबानी किस शहर में की गई है? तो इसका शिलोंग में किया गया है। ओके, और 100 प्रश्न है कि किस केंद्रीय मंत्रालय ने गोवर्धन के लिए एकीकृत पंजीकरण पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये जल शक्ति मंत्रालय ने किया है गोवर्धन के लिए। तो हम लोग आज 100 प्रश्न किए। कैसा लगा आप लोगों को ये जो प्रश्न थे? जरूर कमेंट करके बताइएगा, पूरा शेयर कर दीजिएगा। आप लोग से यही निवेदन है। मिलेंगे हम लोग फिर से नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही 100 धमाकेदार प्रश्नों के साथ। तो आप लोग इस चैनल पर बने रहिएगा, जितना हो सके शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, बाय बाय।